मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि श्रीमद् अंबिकादत्त व्यास विरचित शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है मित्रों। उसका कुछ मुख्य अंश लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, जो खास तौर पर हर संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध से पंडित अंबिकादत्त व्यास ने मंगलाचरण किया है मित्रों, जो इस प्रकार है। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। मंगलाचरण के बाद श्रीमद् अंबिकादत्त व्यास सूर्योदय से शिवराज विजयम अपने ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। ऐसा सचित्र वर्णन मित्रों आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है, जितना बढ़िया वर्णन पंडित अंबिकादत्त व्यास अपने ग्रंथ शिवराज विजय में करते हैं। तो आइए देखते हैं। अरुणेश प्रकाश पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः एष भगवान् मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलमाखण्डलदिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बोरोलम्बकदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयमेव अहोरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसु भागेषु विभनक्ति अयमेव कारणं षण्णामृतूनाम् एष एवाङ्गीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनं येनेनैव सम्पादिता युगभेदाः येनेनैव कृताः कल्पभेदाः येनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्धसंख्या असावेव चरकर्ति बर्भर्ति जर्हर्ति च जगत् वेदा एतस्यैव वन्दिनः गायत्र्यमेव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अममेवाहररूपतिष्ठन्ते धन्य एष कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणमेश विश्वेशामिति उदेश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन्। इसमें मित्रों इस उपन्यास में महाराष्ट्र मुकुटमणिकेशरी वीर शिवाजी का समकालीन इतिहास का वर्णन है। तो आइए हाईलाइटेड कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं, उसको देखते हैं। कस्तूरिकारेणुरोषित इव श्यामः चंदनचर्चित भालः कर्पूरा गुरुच्छोदच्छुरित यां च सप्तवर्षकल्पां यावन्त्रासेन्निःशब्दं रुदतीं परं सुन्दरीं कलितमानव देहामिव सरस्वती सान्त्वयन् मरन्दमधुरापः पाययन् ग्रामीणग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च तं केचिद् कपिल इति अपरे लोमश इति इतरे जयगीषभ्य इति अतः च मार्कण्डेय इति विश्वसन्ति स्म। सुघटितं शरीरं सान्द्रां जटां विशालान्यङ्गानि अङ्गारप्रतिमे नयने मधुरां गम्भीरां च वाचं वर्णयन्तश्चकिता इव सञ्जाताः। ततः किमिति कुत इति केयमिति कथमिति यामिनी कामिनी चन्दनमिन्दौ इव इन्दौ विक्रमराज्येऽपि कथमेस्पातक मयो दुराचारणामुपद्रवः क्वाधुरा मंदिरे मंदिरे जयध्वनिः क्व सम्प्रति तीर्थे तीर्थे घण्टानादः क्वाद्यापि मठे मठे वेदघोषः अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्रान्युद्धय धूमध्वजेषु ध्मायन्ते पुराणानि पृष्ट्वा पानीये स्पात्यन्ते भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते क्वचित् मन्दिराणि भिद्यन्ते क्वचित् तुलसीवनानि छिद्यन्ते क्वचित् दारा अपह्रियन्ते क्वचित् धनानि लुण्ठन्ते क्वचिदादनादाः क्वचिद् रुधिरधाराः क्वचिदग्निदाहः क्वचिद् गृहनिपातः श्रीमानादित्य पदलाञ्छनो वीरविक्रमः सत्यं न लक्षितो मया समयवेगः योधिष्ठिरे समये कलित
समाधिरहं वैक्रमसमये उदस्थां पुनश्च विक्रमसमये समाधिमाकलय्य अस्मिन् दुराचारसमये समये अहमोत्थितोऽस्मि। सकलानर्थमय सकलवञ्चनामयः सकलपापमयः सकलोपद्रवमयश्चायं वृत्तान्तम् इति। सकलकलाकलापकलनः सकलकालनः करालः कालः सम्प्रति तु म्लेच्छार्गावो हन्यते वेदा विदीर्यन्ते स्मृत्यः समृद्ध्यन्ते मन्दिराणि मन्दुरीक्रियन्ते सत्यः पात्यन्ते सन्तश्च सन्तप्यन्ते भामनी भ्रूभङ्गभूरिभावप्रभावपराभूतवैभवेषु भटेषु स्वार्थचिन्ता सन्तान्वितानैकताने स्वमात्यवर्गेषु प्रशंसामात्रप्रियेषु प्रभुषु इन्द्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं रत्ननिचयमादाय सतद्वय मणिसुवर्णशृङ्खलावलम्बिनीं चच्चक्चाकचक्यचकितीकृतवलोचकलोचननिचया महाघण्टां प्रसह्य सङ्गृह्य महादेवमूर्तावपि गदामुदतु तलत। अस्माय ताडय मारय छिन्दी भिन्धि पातय मज्जय खण्डय कर्तय ज्वलय किन्तु त्यज इमां किञ्चिदकरीं जडां महादेव प्रतिमां। नाहं मूर्तिविक्रीडामि किन्तु भिनद्मि इति सङ्गर्ज जनतायाः हाहाकार कलकलमाकर्णयन् घोरगदया मूर्तिमत्तुत्रुटत। स एव प्रधानेन भारतीया वनराज्याङ्कुरारोपकोऽभूत्। तस्यैव च कस्मिन् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारतसम्राट् सञ्जातः अभूत्। केवल अकबर शाह नामा यद्यपि गूढशत्रुर्भारतवर्षस्य तथापि शान्तप्रियो विद्वत्प्रियश्च। अत्रैव प्रपौत्रो मूर्तिमद्दिव कलियुगं गृहीतविग्रह इव चाधर्मः आलमगीरोपाधिधारी औरङ्गजीवः सम्प्रति दिल्ली वल्लभतां कलङ्कयति। अस्यैव पताकाः कैकेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बङ्गेषु कलिङ्गेषु च दोधूयन्ते। केवलं दक्षिणदेशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृतः। महाराष्ट्ररत्नं यवनशोणितपिपासाकुलकृपाणः वीरता सीमन्तिनी सीमन्तसुन्दरसान्द्रसिन्दूरदानदेदीप्यमान्दोर्दण्डः मुकुटमणिमहाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधिर्नीतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारः परमोत्साहानां। कश्चन प्रातः स्मरणीयः स्वधर्माग्रहग्रहिलः शिव इव धृतावतारः। शिववीरश्चास्मिन् पुण्यनगरान्नेदीयस्यैव सिंहदैर्दुर्गे ससेनो निवसति। विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतमस्य प्रवृद्धं वैरं। कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयम् इत्यसारगर्भा महती प्रतिज्ञा। विजयतां शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथाः। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहारः। हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहारः। पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें हैं, कुछ डिटेल है, आइए देखते हैं। 5 मिनट का वीडियो और बचा है। पितामह इनके पंडित अंबिका दत्त व्यास के पितामह मित्रों पंडित राजाराम थे, पिता दुर्गा दत्त, चाचा देवी दत्त।
पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास, गोत्र इनका था पाराशर, गोत्रीय यजुर्वेदी थे। जन्म स्थान इनका राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। जन्म स्थान इनका चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी मार्गशीर्ष यानी अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में। कर्मस्थली इनकी है काशी में। अध्ययन और अध्यापन इन्होंने किया। कुल रचनाएं इन्होंने 78 कुल रचनाओं का इन्होंने रचनाएं की। इनकी रचनाएं हैं। संस्कृत रचनाएं इनकी हैं शिवराज विजयम उपन्यास है, सामोत्तम नाटक है, 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखा था, और रत्नाष्टक, कथा कुसुम, ये सब संस्कृत हैं। और हिंदी रचना इनकी है बिहारी बिहार। मित्रों, इनकी उपाधि है सुकवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धिनी सभा में यह इनको उपाधि मिली थी सुकवि की। दूसरी उपाधि है घटिका शतक। ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में इनको घटिका शतक की उपाधि मिली थी। घटिका शतक माने एक घड़ी यानी 24 मिनट में ये 100 श्लोकों की रचना कर डालते थे। हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, ये समझ लें। तीसरी इनकी उपाधि थी शतावधान। चौथी उपाधि थी भारत रत्न। काशी की महासभा द्वारा यह उपाधि भारत रत्न की इन्हें दी गई थी। अभिनव बाण और भारत भूषण तथा महाकवि, ये सब इनकी उपाधियां हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता पंडित अंबिका दत्त व्यास थे। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 में ईस्वी में लिखा था, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। मित्रों, 100 प्रश्नों का एक साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उसी क्रम में उत्तर देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। शतावधान। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है, और बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना व्यास जी ने की थी। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 यानी 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र और एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए थे। शिवराज विजयम के बारे में। शिवराज विजयम का आरंभ प्रातः काल और सूर्य भगवान के वर्णन से प्रारंभ होता है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है मित्रों, और साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर में लटकता था। अब वो घंटा कितने मन का रहा होगा। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में निवास करते। ये थे मित्रों महत्वपूर्ण जानकारियाँ पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में, शिवराज विजय के बारे में, उनकी जानकारियाँ। तो ये हम समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो अगले हफ्ते हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।